बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तमीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पोकन के हवाले से है। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये जो है आज हमारा सेकंड लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि ए की जो साउंड है वो कितनी साउंड है ए की। लास्ट लेक्चर में हमने ए की शॉर्ट साउंड के हवाले से लेक्चर दिया था और वो हमने वावल के बारे में बताया था, कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था। अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे पहला तो फिर इंशाल्लाह उस लेक्चर के बाद ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर वो लेक्चर देखेंगे। तो कोशिश करें हमारा जो लेक्चर है इसमें जो कंफ्यूज हुआ करे वो हमें मतलब कमेंट्स में बताया करें। तो अगर आप ये चीजें सीख जाएंगे तो एक तो ये है कि कभी भी आपको स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रोनाउंसिएशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और वर्ड आपको खुद बनाना आ जाएगा। आप जानते हैं कि हमें बचपन से कहा जाता है स्पेलिंग को याद किया जाता है, स्पेलिंग को याद नहीं किया जाता, इसके रूल होते हैं। अगर स्पेलिंग के रूल आपको आ गए तो कभी भी आपको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी लफ्ज आप गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। सोचो से आपने लेक्चर लेना। सबसे पहले देखें ए की 7 टाइप जो है ना साउंड आ रही है। यहाँ पर भी ए लॉन्ग साउंड दे रहा है, यहाँ पर भी ए लॉन्ग साउंड दे रहा है, यहाँ पर भी ये 7 टाइप है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट जो है जहां पर ए आ रहा है तो ए कहां पर लॉन्ग साउंड दे रहा है। देखिए यहाँ पर LADY। जब कोई भी वर्ड ऐसा जिसके 2 पार्ट हो, अगर 2 पार्ट वाले लफ्ज का जो पहला पार्ट है, 2 पार्ट वाले लफ्ज का पहला जो पार्ट है वो अगर ए पे खत्म हो और ए से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो ए जो है अपनी लॉन्ग साउंड देगा। ये जेल में रखें। अब ये देखें ले डी LA, यहाँ पर ला डी नहीं पढ़ना, ये यहाँ पर ए की साउंड दे रहा है। क्यों साउंड दे रहा है? जब भी इस वर्ड के 2 साउंड आ रहे हैं, इस वर्ड के 2 साउंड, तो ले डी अब पहली साउंड में ले आ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी वर्ड के 2 साउंड हो तो पहला जो पार्ट होता है उसका अगर कॉन्सोनेंट के बाद ए आ जाए यानी कि वो पहला जो पार्ट है वो ए पे खत्म हो तो ए वहां पर लॉन्ग साउंड देगा। तो देखिए ले डी और DY, डी के बाद जब भी कोई भी वर्ड जहां पर वाई 2 साउंड वाले वर्ड में वाई अगर एंड पे आएगा तो वाई हमेशा ई की साउंड देगा। ये मैं वाई वाला आपको बाद में लेक्चर दूंगा। लेडी बी ए बेबी, बाबी नहीं पढ़ना, बेबी। अब ये देखिए पे पे खत्म हो रहा है, 2 इसे के पेपर, पापड़ नहीं पढ़ना, पेपर। इस तरह के टेबल पहली साउंड टे BLE, जब भी आएगा बल की बात देगा टेबल। तो रेडियो ए यानी कि पहला पार्ट रे ए पे खत्म हो रहा है तो इसलिए ए लॉन्ग साउंड दे रहा रेडियो। बेकन, बेकन। तो आपने देखा कोई भी वर्ड जिसके 2 पार्ट हो और उस वर्ड के 2 पार्ट हो पहला पार्ट जो है ए पे खत्म हो तो ए जो है हमेशा लॉन्ग साउंड देगा। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या है कि यहाँ पर अगर किसी भी 2 वावल के दरमियान कॉन्सोनेंट आ जाए और वो जो वावल है वो एंड पे आ रहा हो ई, कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा हो तो फिर क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट से पहले वाला जो वावल है जैसे ये ए आ रहा है तो ये ए लॉन्ग साउंड देगा, ई की जो साउंड होगी वो साइलेंट होगी। ई यहाँ पर क्या करेगा? ए को इसकी असल आवाज में लाएगा। तो जो हमारे वावल है AEIOU 5 हमारे वावल हैं तो ये जो लॉन्ग साउंड होते हैं जो असल आवाज होती है वावल की वो लॉन्ग साउंड में ही आते हैं। AEIOU ये लॉन्ग साउंड है। तो जो शॉर्ट साउंड होती है वो हाफ साउंड होती है। तो पहला लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखें 2 वावल के दरमियान कॉन्सोनेंट आ जाए और वो जो वर्ड है ई पे खत्म हो रहा हो, ई जैसे ये है तो पहले वाला जो है वावल होगा कॉन्सोनेंट पहले वावल होगा ए हमेशा अपनी लॉन्ग साउंड देगा, असल आवाज देगा ए की। अब देखिए केम और ऐसे सारे लफ्ज जितने भी हैं ये 1 साउंड दे रहे हैं, 1 साउंड। केम LAKE, लेक WAVE, वेव CAKE, केक SH शीन की बात दे रहा है। ADE शेड, PLANE प्लेन, CAGE केज, TRADE ट्रेड। अब यहाँ पर बता रहे
अक्सर किसी जगह पर सी काफ की आवाज देता है, किसी जगह पर सी जो है सीन की आवाज देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर सी काफ की आवाज देगा, यहाँ पर ई की? ये लेक्चर में आपको लगा दूंगा। तो यहाँ पर सी के बाद जब भी ए आएगा ये काफ की आवाज देगा। तो केज जैसे कैट होता है तो केज। अब नेक्स्ट देखें, किसी भी वर्ड में अगर ए आई कॉम्बिनेशन आ जाए, ए आई का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ये ए आई हमेशा ए की साउंड देगा, लॉन्ग ए की। अब देखिए, रेन, ट्रेन, गेन, पेड, ग्रेन, डबल आ गया ये। फेड, एफ ए आई टी, फेड, वेट, पेन। आपने देखा, खुद ब खुद वर्ड पढ़ने हैं, खुद ब खुद वर्ड पढ़ने हैं, आपकी स्पेलिंग की गलती हो ही नहीं सकती और प्रोनाउंसिएशन में भी आप गलती नहीं कर सकते। अब यहां पर देखें, जिस वर्ड के आखिर में ए वाई का कॉम्बिनेशन आ जाए, जब ए वाई का कॉम्बिनेशन आएगा तो ए वाई के कॉम्बिनेशन में ए वाई लॉन्ग साउंड देगा ए की, लॉन्ग साउंड देगा ए की। अब देखें, ए वाई ए, अब प्ले, ए वाई ए ऐसे लगाएंगे तो से, ए वाई ए डी लगाएंगे तो डे, ए वाई ए एस टी इकट्ठी साउंड आ रही है तो स्टे, ए वाई ए पी लगाएंगे तो पे, पे। अब टी, इसकी टू साउंड हो गई है, टू, इसकी वन साउंड हो गई डे, तो टू डे, टू डे। अब ट्रे, टी आर ए वाई ट्रे, एच ए वाई हे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई कंफ्यूजन हो रही होगी और इसका बेनिफिट ये होगा कि स्पेलिंग में भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी और कोई भी वर्ड आप गलत नहीं पढ़ेंगे। नहीं देखें, जिस वर्ड के में ई ए का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर ई ए भी ए की बात देगा, लॉन्ग साउंड ऑफ ए। जी आर ई ए टी, ग्रेट, बी आर ई ए के, ब्रेक, आर ई री, जी ए आई एन गेन, री गेन, री गेन। अच्छा, यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट आ गया। अब वो ये है कि जब भी किसी वर्ड में ई ए इकट्ठा आ जाए, ई ए कॉम्बिनेशन इकट्ठा आ जाए, ई ए के बाद जब आर आ जाएगा तो फिर ई ए की साउंड नहीं देगा, ये वहां पर साउंड में चेंज आ जाएगी, फिर ई आर की आवाज आएगा, ई आर। ये जो ई ए आर है ये ई आर की आवाज देगा, ई आर। अब देखें, बी आर, बी आर, टी आर, पी आर, पी आर, बी आर, टी आर, पी आर। जेल में रखें, जब भी किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आ जाएगा तो ये ए की लॉन्ग साउंड नहीं देगा, ये ई ए की आवाज देगा। जैसे ये देखें, बल्कि ये कर लें, टू साउंड में ले आए इसको, बी, बी ई की लॉन्ग साउंड हो गई, ए इसके साथ जुड़ गया, बी आर, टी, टी ई की लॉन्ग साउंड, टी आर, पी आर। नेक्स्ट देखें, जब भी किसी वर्ड के आखिर में ई वाई कॉम्बिनेशन आ जाए तो ई वाई जो है, ई वाई जो है ये भी ए की लॉन्ग साउंड देगा। अब देखिए, एच ई वाई हे, टी एच ई वाई डे, ओ बी ई वाई ओ बे, एस यू आर। अब यहां पर देखें, टू साउंड कर रहे हैं, सर्वे। अब यहां देखें, दो कॉन्सोनेंट के दरमियान अगर जो है वो वावल आ जाए कोई भी, तो वो जो वावल होता है वो शॉर्ट साउंड देता है। तो यहां पर यू की जो शॉर्ट साउंड है आ किया, जैसे अप, यू पी अप, तो यहां पर शॉर्ट साउंड आ गई, एस यू आर। सर, एस यू आर सर, यहां पर लॉन्ग ई वाई लॉन्ग साउंड देगा, सर बे, सर बे। अब देखिए, जब भी किसी वर्ड में ई आई जी एच ये फोर लेटर का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये भी लॉन्ग साउंड देगा ए की। अब ई आई जी एच ए, अगर हमने टी लगा दिया तो बन गया एट, और अगर डब्ल्यू लगा दिया तो फिर वेट, अगर ए टी वाई के बाद वाई लगा दिया तो बन गया ए टी, डब्ल्यू ई आई जी एच लगे तो वे, और यहां पर ने लगा गया बर, बी ओ यू आर बर, नेबर। तो आपने देखा कि कोई भी किसी भी जगह ये अगर इनका कॉम्बिनेशन आ जाए, मतलब ये ए आ जाए, ए ई, जहां जिस वर्ड में जो है ए आ जाए और ये टू साउंड चाह रही हो, तो पहली साउंड का जो हिस्सा है वो ए पे खत्म हो, तो यहाँ पर ए लॉन्ग साउंड देगा। और यहाँ पर अगर दो वावल के दरमियान कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो जो वर्ड है ई पे खत्म हो, जैसे ये है, तो फिर जो पहले वाला वावल है कॉन्सोनेंट से पहले ये लॉन्ग साउंड देगा ए यहाँ पर हमेशा। तो जिस वर्ड में ए इकट्ठा आ जाए तो ए ई जो है ये ए लॉन्ग साउंड देगा ए की। रेन, ट्रेन, जैसे ये इस तरह ए वाई जब भी आएगा तो ए वाई ए लॉन्ग साउंड देगा ए की, जब प्ले, से, डे। इसी तरह देखें, ई ए जब आएगा तो ई ए भी साउंड देगा ए की, ग्रेट, ब्रेक, रेन। मगर इसमें एक चीज है कि अगर आर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर साउंड चेंज हो जाएगी, दो साउंड हो जाएगी, मतलब बी आर,
PR ये आर की वजह से चेंज आ रही है। और अगर EY इकट्ठा आ जाए तो ये भी EY ए की लॉन्ग साउंड देगा, हे दे ओबे सर्वे सर्वे। अब देखें EIGH आ जाए तो फिर ये भी आपकी लॉन्ग साउंड देगा कि एट वेट वेटी सॉरी 80 वे नेबर। तो इस तरह इंशाल्लाह आप जैसे जैसे हमारे ये लेक्चर लेते जाएंगे, हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आपको प्रोनाउंसिएशन कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपके स्पेलिंग की गलती नहीं होगी, वर्ड खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे। तो हमारी जो वीडियो है लाजमी इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा। और कमेंट्स में जो कंफ्यूजन हो जरूर डिस्कस किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।